दोस्तों, ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसके बारे में अब तक की तहकीक साबित करती है कि अगर जल्दी इलाज शुरू हो जाए यानी अर्ली इंटरवेंशन हो तो 50% से ज्यादा लोग बहुत बेहतर हो जाते हैं। इतने बेहतर हो सकते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अब बात ये की जाती है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। क्या सिर्फ अद्वियात हैं? तो जवाब है नहीं, अद्वियात यकीनन जरूरी हैं और हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर इतने सीवियर हैं ओसीडी के अलामात कि हम अद्वियात की तरफ जाएं या उससे पहले की चीजों पर जाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अद्वियात से पहले की चीजें और फिर हम जाएंगे मेडिकेशंस के ऊपर। तो सबसे जो इफेक्टिव है वो ये है कि मुझे इदराक हो कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और ये एक माहिर आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा, एजुकेट करेगा, आपको बताएगा कि ऑब्सेशन क्या है, कंपल्जन क्या है। वो थेरेपी जिसका सबसे ज्यादा एविडेंस मौजूद है वो है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक टाइप है और इसका सबसे ज्यादा एविडेंस मौजूद है ओसीडी के इलाज के अंदर। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी हरगिज सिर्फ मरीज को नहीं करनी है, यानी आप जानते हैं कि नफ्सियात के अंदर जितने भी इलाज हैं वो हम किसी एक की तरफ रुख नहीं करते, यानी ये काम सिर्फ मरीज का नहीं है, ये काम मरीज का भी है, उनकी फैमिली का भी है और थेरेपिस्ट का भी है। तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी के अलावा ओसीडी की अद्वियात भी मौजूद हैं और इंतहाई मौसर हैं। यानी तहकीक साबित करती है कि डिप्रेशन के मुकाबले में ओसीडी की अद्वियात को थोड़ा ज्यादा डोज में देना पड़ता है और थोड़ा लंबे अरसे के लिए देना पड़ता है, लेकिन मरीज की अलामात के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे बहुत से मरीज अद्वियात को पहले छोड़ देते हैं। ये ना करें जब तक आपके माहिर आपसे ना कहें, जब तक एक्सपर्ट ना कहें कि आपने दवाई को रिड्यूस करना है, कम करना है, आस्ता आस्ता टेपर करना है और फिर बंद करना है, मत कीजिए, वरना रिलैप्स रेट बहुत हाई होता है। एक सवाल ये भी किया जाता है, क्या सिर्फ हम साइकोथेरेपी कराएं या सिर्फ हम अद्वियात की तरफ जाएं? इसका जवाब यह है कि दोनों का कॉम्बिनेशन ओसीडी के अंदर जरूरी है। तो इब्तदाई तौर पे जब अभी ओसीडी की अलामात आ रही हों, वहां पे काउंसलिंग, एजुकेशन, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी काफी होती है। लेकिन जब मामला सीवियर होते हैं तब दोनों का कॉम्बिनेशन एसेंशियल है। हम सिर्फ अद्वियात की तरफ नहीं जाते। एक ये भी सवाल किया जाता है कि क्या ओसीडी मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है? तो तहकीक साबित करती है कि अगर जल्दी इलाज शुरू हो जाए तो 50% से ज्यादा लोगों के अंदर जो इसकी अलामात है उनमें बहुत बेहतरी आ जाती है और नॉर्मल लाइफ की तरफ लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इसका रिलैप्स रेट हाई है, यानी दोबारा होने का खतरा ज्यादा है। किन लोगों में ज्यादा है? ये वो लोग हैं जो अपने इलाज को टाइम से यानी ड्यूरेशन से पहले छोड़ देते हैं।